Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. आज हम लोग देखते हैं इनोवेटिव टीचिंग। ये बहुत ही खूबसूरत बुक है। इसमें जो बातें हैं बेसिकली टीचर्स के लिए, टीचर्स को इस तरह के बुक्स पढ़ने चाहिए। अब देखते हैं इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें। पहला कहते हैं कि टीचर्स आर कंसीडर टू बी ए सोशल इंजीनियर्स हु बिल्ड अ सोसाइटी। जो टीचर्स है ना वो सोशल इंजीनियर है जो सोसाइटी को क्रिएट करता है, जो नेशन को क्रिएट करता है। अगर अच्छा टीचर है तो उसका जो सोसाइटी है अच्छा होगा, जिस नेशन में वो रहता है अच्छा होगा, राइट। टीचिंग इज मोर देन अ जॉब, प्रोफेशन और सर्विस। ये जॉब से भी ऊपर है, प्रोफेशन से भी ऊपर है, सर्विस से भी ऊपर है। क्या है फिर? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, सर्विस नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी सोसाइटी को कैसा बनाना चाहते हैं? अच्छे टीचर के हाथ में दे दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब नहीं, प्रोफेशन नहीं, सर्विस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अच्छा सोसाइटी क्रिएट करेगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, कैसा क्रिएट करेगा? यू कैन इमेजिन। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि मैजिकल वर्ड्स फॉर टीचर्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टीचर्स को अपने स्कूल में यूज करना चाहिए, इवन स्कूल कैंपस में भी यूज करना चाहिए। जैसे एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेल डन माय बॉय, वाव, नाइस, दैट्स इनक्रेडिबल। बहुत सारी वर्ड्स है जो मुझे कुछ बहुत ही बेहतरीन लगा, उस वर्ड्स को हम आपसे शेयर करते हैं। वंडरफुल, अमेजिंग वर्क, unbelievable work, I'm very proud of you, my dear son. You're special, awesome, fantastic work. It's beautiful. You're a good boy, good girl, amazing. You're unique, exceptional. What a great idea! What a genius! Great answer! ये सारे जो वर्ड्स हैं ना टीचर्स को यूज करना चाहिए। मैं करता हूँ, अक्सर करता हूँ, राइट। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, किसी ने कुछ लिखा, आपने देखा और आपको बहुत अच्छा लगा, बोलो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, राइट। हाँ, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, उनको और लिखने में, पढ़ने में मजा आता है। कहते हैं हाउ शुड अ टीचर बी। अब टीचर को कैसा होना चाहिए? राइटर कहते हैं कुछ बातें देखते हैं। पहला कहता है वन हु कैन क्रेक अ जोक एंड टेक अ जोक। क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कोई जोक क्रेक कर सके तो ठीक है। मतलब पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा बोला, सारे के सारे बच्चे खिलखिला के हंस दिए, आहा मजा आ गया। अब ऐसा नहीं कि केवल टीचर कह दे अब सारे के सारे क्लास के बच्चे हंस दिए। अरे कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते बच्चे भी कुछ ऐसे बोल देते हैं कि सारे लोग हंसते हैं, तो अभी उसको डांटने का नहीं, पीटने का नहीं, पनिशमेंट करने का नहीं, उसके साथ एंजॉय करने का। अरे सही है, क्लैपिंग करने का, वाह, माहौल बना दिया, राइट। अब ऐसे नहीं, हाँ मैंने जो किया किसी ने नहीं हंसा, तुमने जो किया सब हंसा, ये कैसे, अब तुम जोक नहीं करोगे। ऐसा नहीं करने का, राइट। हाँ, ऐसा नहीं करने का। वन हु कैन लाफ एंड मेक अदर्स लाफ। खुद भी हंसे, दूसरों को भी हंसाए, टीचर्स क्वालिटी। वन हु कैन सिंग, एप्रिशिएट सिंगिंग, ज्वाइन सिंगिंग। टीचर जो गा भी सके, अगर उसके क्लास में कुछ बच्चे गाते हैं तो उसके सिंगिंग को ज्वाइन भी कर सके, उसके सिंगिंग को एप्रिशिएट भी करे। हाँ मैं गाता हूँ, क्लास में भी गाता हूँ, आता नहीं फिर भी ट्राई करता है, क्या दिक्कत है ना। हाँ, वन हु कैन डांस, स्पीक एंड प्ले। जो टीचर डांस करना आता है तो करना चाहिए। मुझे नहीं आता है डांस करना, मैं नहीं करता, मुझे गाना आता है, कभी कभी गा लेता हूँ बच्चों के साथ, ठीक है। बोलने के लिए आना चाहिए, कभी मौका मिले स्टेज पे जाके बोलने का, बोलना चाहिए। घबराने का नहीं, डरने का नहीं, टीचर्स क्वालिटी। वन हु कैन टीच इन एन इंटरेस्टिंग वे। ऐसे पढ़ाओ कि मजा आ जाए बच्चे को, अब सोने का नहीं,
ऐसे नहीं, बस टीचर पढ़ा रहे, बच्चे सो रहे हैं, नींद ले रहे हैं, अबे क्या हो गया सर, मजा नहीं आ रहा, ओ हो बोरिंग क्लास। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरेस्टिंग क्लास होना चाहिए। यस, वन हु इज स्ट्रिक्ट इन क्लास बट फ्रेंडली आउटसाइड। क्लास में तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए, बाहर में ज्यादा स्ट्रिक्ट होने का जरूरी नहीं है, बाहर में आप फ्रेंडली रहो थोड़ा सा, सही है, राइट। ये कह रहा है टीचर कैसा होना चाहिए। अब देखते हैं स्टूडेंट टू हिज टीचर। एक बच्चा है वो लेटर लिख दिया, एक टीचर के नाम एक लेटर लिख दिया। अब देखते हैं उस लेटर में क्या क्या लिखा, बहुत अच्छी अच्छी बात है जो मतलब मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा। क्या क्या कहता है वो बच्चा, क्या लिखता है, ट्राई टू बी ए ह्यूमन बीइंग नॉट जस्ट अ टीचिंग मशीन। सर को कह रहे हैं, टीचर को कह रहे हैं, आप पहले ह्यूमन बीइंग बनिए, टीचिंग मशीन नहीं बनने का सर, मजा नहीं आता है। डू नॉट टीच ओनली ए सब्जेक्ट बट रादर टीच अस स्टूडेंट्स। केवल सब्जेक्ट पढ़ाने का नहीं, और भी कुछ है जिंदगी में वो पढ़ाने का, राइट। सब्जेक्ट के अलावा मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूं बच्चों को, हर सैटरडे को कुछ और पढ़ाता हूं, राइट, सब्जेक्ट छोड़ के। लेट मी फील दैट यू आर इंटरेस्टेड इन मी एज ए ह्यूमन बीइंग नॉट जस्ट ए नंबर इन योर नोटबुक। कह रहा है सर आप मेरे में इंटरेस्ट दिखाइए ना, मेरे नोटबुक में आप क्यों इंटरेस्ट दिखाते हैं? अरे मैं बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हूं सर, आप मेरे में इंटरेस्ट दिखाओ, मेरे नोटबुक में नहीं। कहते डू नॉट जज मी ओनली बाय द मार्क्स आई गेट इन टेस्ट बट रेदर बाय द एफर्ट आई मेक। जितना मैंने मार्क्स ऑब्टेन किया है, गेन किया है एग्जाम में, आप मार्क्स के हिसाब से अपने को जज मत करो प्लीज, अच्छा नहीं लगता है। जो मैंने एफर्ट किया है, जो प्रयास किया, जो कोशिश किया, उसके हिसाब से आप जज करो मुझे, दैट्स ग्रेट। डू नॉट एक्सपेक्ट ऑफ मी व्हाट इज बियॉन्ड माई टैलेंट और पावर एंड गिव मी मोर एनकरेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कई बार है ना, टीचर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपने बच्चों से, जो कि उसके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होता है। तो ये कह रहे हैं आप मेरा जितना एक्सपेक्टेशन है सर, आप मेरे से उतना ही एक्सपेक्ट करो, उससे ज्यादा नहीं करने का। करते हो तो फिर मेरे को बहुत नुकसान होता है, बहुत बुरा फील होता है। ये एक स्टूडेंट लिख रहा है टीचर को। नेक्स्ट क्या कहता है, डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू थिंक ऑफ स्कूल एंड स्टडीज एज ए ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ लाइफ। हम लोग बता दें ना भैया, स्कूल जो है ना बेहतरीन जगह है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन। वो कह रहा है बच्चा ना, सबके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। टॉर्चर करता है स्कूल जो है, टॉर्चरिंग एरिया भाई, मेरे को नहीं पसंद है, तो आप प्रेशर नहीं देने का। दे आर नॉट एटलीस्ट फॉर मी, ये बहुत खूबसूरत जगह नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं है, तो आप जबरदस्ती मत करो प्लीज। टीचर से कह रहा है, हेल्प मी टू लर्न टू थिंक नॉट जस्ट मेमोराइज रेडीमेड आंसर। कहता है मेरे को आप सिखाओ सोचते कैसे हैं। बच्चा कह रहा है टीचर को, सर मेरे को सिखाओ सोचते कैसे हैं। आप ये मत सिखाओ कि रेडीमेड आंसर को याद कैसे करते हैं, आपने आंसर लिखा दिया और कह रहे हैं कि आप याद करके आओ, इसमें मजा नहीं आता। सर सोचते कैसे ये बताओ ना प्लीज। राइट। और भी कुछ बात कहते हैं, डू नॉट इंसल्ट मी स्पेशली बिफोर माई क्लासमेट, इट हर्ट्स एंड इट विल टर्न मी अगेंस्ट यू। सर मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट मत करो प्लीज, राइट, बुरा लगता है, चोट पहुंचता है, और जिसके कारण हमको आपसे आपके अगेंस्ट खड़ा कर देता है। कई बार आपके प्रति बहुत नफरत पैदा हो जाता है, जब ये आप ये करते हैं तो आपके प्रति मेरे मन में बहुत गलत भावनाएं पनपती है, राइट। तो बच्चों के सामने इंसल्ट करने का नहीं। राइट, ये बच्चा खुद कह रहा है एक टीचर को। नेक्स्ट क्या अच्छी बात है इस बुक में, कह रहा है कि टीचर मस्ट हैव गुड पर्सनल लाइब्रेरी। टीचर के पास है ना एक खुद का लाइब्रेरी होना चाहिए, दूसरा का लाइब्रेरी नहीं। लाइब्रेरी से बुक लेके आ गए पढ़ लिया ना, खुद का पर्सनल लाइब्रेरी होना चाहिए। मेरे पास है बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है, मेरा खुद का बुक है, पर्सनल बुक है, किसी से लिया नहीं, किसी से मांगा नहीं, खुद खरीदा है। तो ये टीचर का क्वालिटी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। इफ यू आर अ गुड टीचर यू कीप वन लाइब्रेरी, राइट, यू मस्ट हैव अ लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्या बताता है कि क्लासरूम मैनर्स फॉर टीचर्स।
कि कुछ मैनर्स होते हैं जो टीचर्स को भी फॉलो करना चाहिए क्लासरूम में। कहता है टीच स्टूडेंट्स टू सॉल्व देमसेल्फ पिटी इश्यू। जो छोटे छोटे इश्यू है ना, वो बच्चों को खुद ही कह दो सॉल्व कर लेने के लिए। जब भी पुराने स्कूल में हम पढ़ाया करते थे ना, तो हम ऐसे ही कहते थे, देखो जब भी छोटा परेशानी हो तो आप खुद ही सॉल्व करो, कुछ बड़ा हो तो मेरे पास आया करो, ठीक है। तो एक बार एक बच्ची है ना, वो मम्मी को बुला के लाई, बोली यही सर है, यही अमित सर है, कहते हैं जब भी कुछ बड़ा इशू हो जाए फिर मेरे पास आना, छोटा छोटा इशू खुद ही सॉल्व कर लो। उसकी मम्मी मेरा क्लास ले रही है, सर आप बोले हैं कि कुछ बड़ा हो फिर जाके मेरे पास आओ, छोटा छोटा इशू आप डील नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। आई वाज शॉक्ड। अरे मैंने तो ये कहा था, किसी ने तेरा पेन ले लिया तो ये इशू मेरे पास लाने का क्या जरूरी है, किसी ने तुम्हारा फेयर कॉपी ले लिया, ये इशू मेरे पास लाने का क्या जरूरी है, किसी ने तुम्हारे शर्ट पे लिख दिया, ये मेरे पास लाने की क्या जरूरी है। डील विथ इट, छोटी छोटी बातें हैं, सीखो कैसे डील करते हैं। अब मेरा कहने का ये मतलब थोड़ी है कि किसी ने चाकू मार दिया फिर मेरे पास आओ, क्यों मारा, हाँ ऐसा नहीं ना। छोटा छोटा इश्यू सॉल्व करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, राइट। और भी अच्छी बातें कहते हैं, अ टीचर शुड बी वेल ड्रेस्ड। अच्छा ड्रेस पहन के आना चाहिए, डिसेंट ड्रेस पहन के आना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी पहन के आ लिया, हवा मोड़ रहा है, हाँ ऐसा नहीं। अच्छा सा हेयर होना चाहिए, अच्छा सा हेयर कॉम्ड होना चाहिए, नेल प्रॉपर कट होना चाहिए, शेविंग करते तो शेव्ड होना चाहिए, नहीं करते हैं तो भी चलेगा, बट वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, राइट। योर पर्सनल अपीयरेंस स्पीक अ लॉट अबाउट यू। आपका जो पर्सनल अपीयरेंस है ना, बहुत कुछ बताता है आपके बारे में। सो टीचर को है ना पर्सनल अपीयरेंस बेहतरीन रखना चाहिए, राइट। और भी बहुत अच्छी बातें कहता है, ए टीचर शुड बी ए गुड एक्टर, नरेटर, ऑरेटर। एक्टर होना चाहिए, नरेटर भी होना चाहिए, ऑरेटर। एक्टर मतलब पता ही नहीं चलता बच्चों को, ये कभी पीटने लगता है, कभी प्यार करता है, कभी गाना गाता है, कभी कुछ करता है, मतलब समझ में नहीं आता है। टीचर ऐसा होना चाहिए। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं ना, सर आप पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते गाना गाते हैं, ठीक है। बदमाशी किया तो किसी को पीट देते हैं, ठीक है। अब किसी को जाते हैं पीटने के लिए लेकिन पीट के नहीं आते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक्टिंग, राइट, इट्स कॉल्ड एक्टिंग। नरेटर, आपको नरेट करने के लिए आना चाहिए, कहानी हो, स्टोरी हो, कुछ भी हो, नरेट करने के लिए आना चाहिए। और ऑरेटर, ऑरेटर मतलब वक्ता। आप स्टेज पे आओ, कुछ बोलो, कहीं भी मौका मिले फिर बोलो। मैक्सिमम टीचर क्या होता है, स्टेज पे आने मतलब घबराहट हो जाता है, स्टेज पे आके वो बोलते ही नहीं है, मैक्सिमम तो आते ही नहीं, इक्का दुक्का आते हैं। आना चाहिए, टीचर्स को स्टेज पे आना चाहिए। टीचर मस्ट बी ए गुड ऑरेटर, राइट। नेक्स्ट अच्छा बात क्या बताते हैं कि एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न इन स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक कोटेशन लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है। कहते हैं ओरिजिनल एजुकेशन है क्या, जो कुछ भी आपने स्कूल में सीखा, स्कूल खत्म होने के बाद जब आप बाहर आए तो जितना कुछ आप भूल गए, उसके अलावा जो बच गया, दैट इज कॉल्ड रियल एजुकेशन। और कितना चीज बचता है, बहुत ही कम, 2, 3, 4, 5%, दैट्स इट। 90 to 95% तो आप भूल ही जाते हैं, श्योर भूल जाते हैं। कुछ बातें याद रह जाती है ना, कुछ बातें याद रह जाती है, जैसे लिखना स्कूल में सीखते हैं, ABC, अ, ब, स ना, स्कूल में सीखते हैं। ये बातें जब तक जिंदा रहते हैं तब तक हमारे मन में रहता है, पूरा सीख के जाता है। लेकिन मैक्सिमम चीजें जो है ना, स्कूल खत्म खत्म, सच्ची। अब देखो, पूछो अपने पेरेंट्स से, जो वो क्लास 6 में पढ़ाई किए थे, आज उनको याद है क्या, एक क्वेश्चन आंसर याद है क्या? इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कुछ भी नहीं याद है। क्यों भूल गए? क्यों? रियल एजुकेशन क्या याद रह गया? उनको लिखना आता है, पढ़ना आता है, बोलना आता है। पूछो जॉनी जॉनी यस पापा, याद होगा उनको। राइट। तो रियल एजुकेशन क्या है? पढ़ाई करने के बाद जो भूल जाते हैं, उसके बाद जो कुछ भी बच जाता है, दैट इज कॉल्ड रियल एजुकेशन। नेक्स्ट कहता है कि टीचिंग इज द किंग ऑफ ऑल प्रोफेशन। जो टीचिंग है सारे प्रोफेशन का राजा है, सारे प्रोफेशन, कुछ भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो,
अकाउंटेंट हो, नर्स हो, कुछ भी हो, सारे प्रोफेशन का बावा है ये। आईपीएस ऑफिसर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, लीडर बनो, डीएम बनो, जो बनना है बनो। बनाए कौन? पूछो बनाए कौन? टीचर ही तो बना है। जो ए फॉर एप्पल पढ़ाया था, बी फॉर बॉल पढ़ाया था, सी फॉर कैट वॉक कौन था? टीचर ही तो था। ये तो सिखाया। चाहे कुछ भी आप बन लो, बिना टीचर के बन जाएंगे। अरे ना, इसीलिए तो कहता है टीचिंग इज द किंग ऑफ ऑल प्रोफेशंस। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, पुलिस है, आईपीएस ऑफिसर है, आपका दायरा है, सब चीज में आपका दायरा, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन ये जो टीचिंग है ना, ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप सब चीज को टच करते हैं। जैसे फिजिकली, मोरली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, आप इन सारे पहलुओं को टच करते हैं। अगर आप पुलिस बन जाते हैं तो फिजिकली, इमोशनली, मोरली, इंटेलेक्चुअली टच करने की कोई जरूरी नहीं है। हाथ में डंडा है, फिजिकली टच करो सब जवाब देगा। इमोशनली टच करने की कोई जरूरी नहीं है, इंटेलेक्चुअली टच करने की कोई जरूरी है। डंडा लगाओ, तुरंत जवाब देगा, राइट? थैंक यू सो मच यू ऑल गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।